एएसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। आम आदमी की बात एसके लाइव के साथ। कि हमको वोट दो, हमको वोट दो। अब तो किसी को नहीं देंगे वोट। नमस्कार, मैं दीपू शर्मा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। और फिलहाल हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 3 में। वार्ड नंबर 3 का ये इलाका जो नदी से बहुत निकटवर्ती पड़ता है, बहुत नज़दीक पड़ता है, उस इलाके में हम मौजूद हैं। और हमें बीते दिनों कुछ ऐसे मैसेज आए जिनके ज़रिए लोगों ने बताया कि हमारे इस इलाके में समस्याएं हैं, आप आएँ और हमारी जो समस्याएं हैं उनको प्रशासन के कान तक पहुंचाएं। और हमने बीते दिनों जो पहल शुरू की थी कि आम आदमी की जो भी समस्याएं होंगी उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करेगा एसके लाइव। उन समस्याओं के निराकरण की, उनके समाधान की दिशा में एक पहल करने की कोशिश करेगा एसके लाइव। आम आदमी के साथ खड़ा होगा एसके लाइव। उसी पहल की दिशा में हम आज फिलहाल 3 नंबर वार्ड के इस इलाके में मौजूद हैं। और फिलहाल हमारे पीछे आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से नाले की क्या स्थिति है। यहाँ पे सड़क जो है वो टूटी फूटी हालत में है। और आम लोगों ने जो हमें बताया था, अमूमन आम तौर पे वो तो हम देख पा रहे हैं, आम लोगों के पास भी हम जाएंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और क्या सच्चाई है ये जानने की कोशिश करेंगे। और हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक सज्जन महिला मौजूद है। नाम क्या चाची आपका? अमीना खातून। अमीना जी, कॉरपोरेशन की तरफ से जितनी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए मिली हैं आपको? नहीं मिली है। क्या नहीं मिला है? हम लोग का दीवार उवाल फट गया था, गए कहने के लिए, लीक कर ले गया, कुछ नहीं किया। आवासन के लिए जो राशि मिलती है वो नहीं मिली आप लोगों को? और जो फॉर्म भरे थे पैसा के लिए बेटा, वो भी नहीं देता है। कौन क्या किस चीज का फॉर्म भरा था आपने? ये बुढ़ापा का वृद्धा पेंशन के लिए आपने फॉर्म भरा था, लेकिन आपको नहीं मिला। वृद्धा पेंशन नहीं मिला। तो आपने काउंसिलर महोदय जो हैं, इतने दिन तक जो आपके काउंसिलर रहे पहले, उनसे बात की कभी आपने? किए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। वृद्धा पेंशन जी, लड़का लोग है, कोई नहीं देता है, दूसरे को काम दे रहा है। जाके कहें, कल भी तो जाके कहें कि 6 महीना हो गया, वो कार्ड आया था मोदी सरकार का, वो कार्ड में फॉर्म भरवाएं, 6 महीना हो गया, सबको मिल गया, मेरा नहीं मिलता है। हम यहाँ 50 बरस से हैं बेटा। आपकी 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 उम्र क्या है? मेरा उम्र तो 60 हो गया है। 60 साल है आपकी उम्र, लेकिन आपने वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई किया, पेंशन आपको अभी तक नहीं मिल रहा है। कितने दिन पहले आपने करीब अप्लाई किया होगा मीना जी? वो जो मार्केट स्कूल में नहीं लिखा के ले आता था। कितने दिन पहले? 6 महीने पहले? हाँ, साल भर 6 पहले? महीना पहले मिलता था बड़ो ऑफिस में। ओके। राम भजन दिलाता था, आप नहीं देता है 2 साल से, जब से लॉकडाउन लगा। 2 साल से आपको नहीं मिलता। ये आपकी तकलीफ है, ये आपकी समस्या है। इसके अलावा और कोई तकलीफ? और वो शुगर के बीमारी के लिए दवाई। नहीं, वो आपकी नहीं, मतलब ये जो दवाई है वो क्या आपको कौन मुहैया करवाता था? कराता था छोटा लड़का जी, वो तो आपकी व्यक्तिगत समस्या हो गई। कॉरपोरेशन से मिलने वाली और कोई तमाम जो सड़क हो गया, नाला सफाई हो गया, पानी पीने का पानी हो गया जी, नाला सफाई नहीं करता है, यहाँ से वहाँ तक नाला गंदा रहता है, हम कुदारी लेकर सफा करते हैं। आप खुद साफ करती हैं? खुद सफा कर देते हैं ना, जिस दिन घाम रहता है पूरा, तब हम सफा कर देते हैं। ये वाकई में ये स्थितियाँ कई बार देखने को मिलती हैं कि आम लोग जो हैं वो अपने घर के सामने नाले को खुद ही साफ करने निकल पड़ते हैं। और ख़ास करके इस उम्र में इस तरह से अगर किसी को के लिए आगे रहते हैं सब कि हमको वोट दो, हमको वोट दो। अब तो किसी को नहीं देंगे वोट। मेरा आत्मा फट गया बेटा, जब कोई सहारे नहीं है हमारे लिए तो वोट देकर क्या फ़ायदा। हम सीधा बात जानते हैं। लोकतंत्र में बड़ी बात होती है अगर कोई वोटर ये कह रहा है कि मेरी आत्मा फट चुकी है, मैं किसी को वोट नहीं देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो अमीना जी से हमने बात की, उनका यही कहना था कि मुझे बड़ी सारी तकलीफ़ें हैं यार। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ के जो आम लोग हैं, अभी फ़िलहाल शाम का वक्त है, लोग दुकान के बाहर खड़े हैं, इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। नाम क्या है दादा आपका? मेरा नाम दीपक शाह है।
यहीं रहते हैं? जी हाँ, मेरा घर यहीं पे है। चेहरा नहीं दिखेगा, शाम का वक्त है, थोड़ा आप यहाँ चले आए। तो दीपक जी ये बताइए कि फिलहाल हम इस इलाके में पहुंचे हैं, 3 नंबर वार्ड का ये इलाका है। कुछ लोगों ने हमें ये जानकारी दी कि इस इलाके में वो संतुष्ट नहीं है। पिछले जो 5 साल कॉरपोरेशन ने बिताए, उसके बाद तो 2 साल डिसॉल्व ही रहा, जिसमें काफ़ी बड़ा वक्त लॉकडाउन का भी रहा। वो जो 5 साल रहे कॉरपोरेशन के काज काम, उनकी नीति से आप संतुष्ट हैं, खुश हैं? जी हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। सब कुछ जो आपको मिलना चाहिए था कॉरपोरेशन की तरफ से वो आपको मिला? हाँ, वहाँ तो यहाँ तो मिला ही है, मिल ही रहा है। जैसे क्या क्या मिला? अब जैसे कि अभी पट्टा मिल रहा है, प्लस रोड बनाए थे, नाला हम लोग के पास नहीं था, बगल में नाला बना, पानी कल लगाया गया। यहाँ पानी का कल कब लगा? यहाँ पानी का कल हो गया आपका 4 साल 5 साल से ज़्यादा दिन हो गया। 2 ठो लगा, एक ठो साइड में लगा, एक ठो मार्ट में लगा हुआ है। इस बीच में कोई पानी का कल किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है? पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है। तो वो होना चाहिए था या नहीं होना? हाँ, होना चाहिए था। और सड़क वगैरह जो मैं देख पा रहा हूँ, सड़क की तो स्थिति यहाँ, मुझे सड़क नहीं, यहाँ पे टूटी फूटी हालत में कुछ दिख रहा है। तो इससे अभी आप संतुष्ट हैं? नहीं है इनसे। अब हम वही चाहते हैं कि मतलब अब सड़क बनाया जाए, और नाला बहुत यहाँ पे गंदा रहता है, इसको भी थोड़ा सफा कराया तो मैं पूछ रहा हूँ ना दादा, आपकी आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं, संतुष्ट हैं कि नहीं, खुश हैं कि नहीं? थोड़ा सा तो है ही। मतलब जैसे यहाँ पे रोड टूटा फूटा है, यहाँ पे बहुत दिन से ये बालू गिट्टी फेंका हुआ है। हम लोग बहुत बार बोले भी है कि यहाँ रोड थोड़ा क्लियर कर दीजिए, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। फिर भी आप कह रहे हैं आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट कुछ कामों के लिए है, जैसे हमारे यहाँ पे पट्टा नहीं था, पट्टा मिला, उसके लिए आप खुश हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, ऐसा होता है कई बार कि जो तकलीफ़ें हैं, वो तकलीफ़ें अगर दूर हो जाएं तो अच्छा होता है, नहीं तो वो रहते रहते नासूर बन जाती हैं। डेंगू का खतरा आमतौर पे बढ़ा रहता है। मैं खुद देख पा रहा हूँ कि नाले में पानी जमा है, ये साफ़ नहीं होगा तो कल के दिन आप और आपके परिवार के लिए ही खतरा है। आपको नहीं महसूस होता है ऐसा? हाँ, मैं भी वही चाहता हूँ कि यहाँ का नाला सब साफ़ सुथरा रहे, रोड हम लोग का क्लियर रहे। कोई ऐसा घटना ही घट जाए तो रोड, अब जैसे कि चारों बगल बाइक लगा रहता है, गाड़ी लगा रहता है, अब कोई एम्बुलेंस ही आए तो बाइक वाला को साइड करना पड़ता है, गाड़ी वाला रोड क्लियर करना पड़ता है। ऐसा थोड़ा यहाँ पे होता है प्रॉब्लम। इन तमाम चीज़ों की तकलीफ़ें हैं। रोड सही हो जाए, नाला साफ़ हो जाए, ये चाहिए। हाँ, यहाँ पे मतलब ये थोड़ा गली भी थोड़ा बहुत झगड़ा पानी यहाँ पे होते रहता है, मतलब कुछ यहाँ पे। चलिए, ये तो आप लोगों की आपसी समझ की बात है, आपसी समझ की बात है। लेकिन हमें ऐसी भी जानकारी मिली थी कि यहाँ ड्रग्स वगैरह का भी व्यापार खुलेआम होता है। यहाँ पे तो वो सबका तो नहीं बोल पाएंगे हम। आपकी जानकारी में नहीं है? नहीं, मेरी जानकारी। या बोलना नहीं चाह रहे हैं कैमरे पे? नहीं, हम उसके विषय में बात ही नहीं करना चाहते। बात नहीं करना चाहते हैं। चलिए, नाम क्या बताया था आपने? दीपक शाह। तो दीपक जी ने बहुत कुछ नहीं कहते हुए भी कहा, और इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे बहुत कुछ से संतुष्ट हैं, पट्टा वगैरह मिला है, इससे संतुष्ट हैं, लेकिन सड़क की जो स्थिति है, नाला साफ़ नहीं रहता है, नाले में पानी जमा रहता है। ये फ़िलहाल यहाँ भी अभी आप देख सकते हैं, शाम का वक्त हो गया है, लेकिन जितना हम दिखा पा रहे हैं हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल लोगों से मिलने के लिए, यहाँ पे लोगों की बात सुनने के लिए हम पहुँचे हैं, क्योंकि हमने बीते दिनों एक पहल शुरू की थी। कहाँ रहते हैं सर आप? भैया हम लोग का वो सब गुरुम बस्ती में घर है। गुरुंग बस 3 नंबर वार्ड ही में है? 3 नंबर वार्ड में। 3 नंबर वार्ड में। खुश हैं आप? हाँ, हम लोग खुश हैं। क्या क्या मिला है आपको कॉरपोरेशन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से? सब कुछ मिला है, जैसे राशन वो सब मिलबे करता है। राशन तो वार्ड नहीं देता है ना, नगर निगम नहीं देता, वो तो राज्य सरकार देती है, भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान से। सड़क, पानी, स्ट्रीट लाइट, नाला उला तो देखते हैं, नाला में कचरा है, नाला ये रोड देखबे करते हैं, आप लोग का सामने में है। तो ये अच्छी स्थिति में, सही स्थिति में खुश हैं आप इससे? नहीं, रोड होने से तो और अच्छा रहेगा, सबका अच्छा रहेगा। अरे तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना सर, आप लोग आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं? मुझे ये बताइए, नाम क्या है आपका? राजकुमार दास। तो राजकुमार जी, आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं? ये सड़क, इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं है? नहीं है। नाला जो है, इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं है? नहीं है, साफा सुथरा होना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, सड़क जो है वो दुरुस्त हालत में होनी चाहिए, और यही है। लेकिन यहाँ आप लोग लगातार मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग कंफ्यूज क्यों हैं? किसी तरह का कोई दबाव महसूस कर रहे हैं क्या? हम लोग का कोई दबाव नहीं। किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं महसूस कर रहे? नहीं, हम लोग का कोई दबाव नहीं महसूस कर रहे हैं। तो वोटर हैं आप यहाँ के, आम वोटर के हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? आम लोगों को क्या सोच के, क्या समझ के वोट करें?
हम लोग का नाला चाहिए ठीक, रोड घाट यही सब ठीक चाहिए, और क्या चाहिए हम लोग का? न तो सब कुछ तो हम लोग का मिल ही रहा है। सब कुछ मिल रहा है, लेकिन अगर नाला थोड़ा साफ हो जाए, रोड थोड़ी दुरुस्त हो जाए तो रहने में मज़ा आने लगे, यही कहना था अमूमन राजकुमार दास जी का। और इस तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। चाचा, आपका घर कहाँ है? 3 नंबर वार्ड में। यहीं पर है, 3 नंबर वार्ड के ही बासिंदा हैं, आप निवासी हैं। तो एक बात बताएं आप कि तमाम जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए कॉरपोरेशन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, वो मिली हैं? वो तो हम लोग को जो मिला है वो तो ठीक ठाक है। क्या मिला है? जे उधर है नाली ताली सही है, हम रहते साफ सुथरा रहती है, साफ सुथरा, सड़क वगैरह वगैरह दुरुस्त है। दुरुस्त है। तो आप खुश हैं कॉरपोरेशन के काम से? नाम क्या है चाचा आपका? हमारा मोहम्मद शोएब नाम है। तो मोहम्मद शोएब साहब ने बताया कि वो जो है, उनका जो इलाका है 3 नंबर वार्ड का, वहाँ पे नाले वगैरह जो है वो साफ रहते हैं, सड़क वगैरह दुरुस्त है, खुश हैं, संतुष्ट हैं। ये बड़ी बात होती है। ये जो संतोष के साथ जब एक वोटर ये बताता है कि नहीं मैं खुश हूँ, जो बीते दिनों काम हुआ, तो ये अपने आप में बड़ी बात रहती है। यहाँ पे एक दुकान भी है, वहाँ पर भी एक सज्जन मौजूद है। नमस्ते दादा। नमस्ते भैया। घर कहाँ है दादा आपका? घर तो पीछे में ही है हमारे। यहीं पे है घर, 3 नंबर वार्ड के ही निवासी हैं। नाम क्या है दादा आपका? एमडी हारून रशीद। तो एमडी हारून साहब, पिछले जो 5 साल रहे कॉरपोरेशन के, उन 5 सालों से आप खुश हैं? खुश है, खुश नहीं भी है, क्योंकि हम लोग का रोड देख रहे हैं, ये 25 फुट का रोड है मैप में जो है ना। ये दिखने में तो 25 फुट का नहीं लग रहा। ये 25 फुट का मैप में है, वो तो नक्शा आप देखिए ना कॉर्पोरेशन का, वो देखिए आप लोग। नक्शे में 25 फुट का है, लेकिन हकीकत में ये कितने फुट का होगा? 8 से 10 फुट है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये तो आपको कॉर्पोरेशन वाला बोलेगा जो क्या है। आप लोगों ने कभी इस तरह का कोई ये सवाल नहीं किया काउंसिलर साहब से? नहीं, काउंसिलर साहब तो बोले हैं कि आकर के यहाँ पर आपका बनेगा रोड, लेकिन एक बार बना है, ये 5 साल में तो नहीं बना है। 5 साल में बना है, नहीं बना है ना, वो 2-3 साल पहले बना था एक बार, उसके बाद नहीं। ये आपको जो नाला है यहाँ पर देखिए, नाला। हाँ जी, नाला देख रहे हैं? जी जी जी। ये कितना बार बोले हैं हम लोग, जो एक ठो यहाँ पर जो है ना स्लैब डलवा दीजिए यहाँ से वहाँ तक, अभी तो कोई काम नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात, एक बात ये बताइए मोहम्मद साहब कि ये रोड जो है अगर मैप में 25 फुट का है, जी। तो मैं 10 फुट की रोड पे क्यों खड़ा हूँ? ये इसलिए कि हमारा जो घर है हम बढ़ा के बना लिए, हमको जगह का दिक्कत है, तो हम बना लिए, वो घिरे हुए हैं। तो इस तरफ ये तो आपको कॉर्पोरेशन करेगा ना, ये तो काम कॉर्पोरेशन का है। अगर हमारा घर टूटता है तो हमको दिक्कत, काउंसलर क्या करेगा? काउंसलर सबको बोलेगा हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, और दूसरा बात तो बोल ही नहीं सकता। ये तो सब घर घर का मैटर है, तो घर वाला कर सकता है, लेकिन घर वाला जगह नहीं छोड़ेगा तो क्या करेगा कॉर्पोरेशन? कुछ कर नहीं सकता है। तो मोहम्मद हारून साहब ने ये बताया कि रोड जो है, ये एक अहम जानकारी फिलहाल हमारे पास इकट्ठा हो रही हो जाएगा तो है। यहाँ पर आपको वो पानी वाला नहीं आ सकता है। एक कोई दुर्घटना अगर हो जाती है तो मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे कि कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो अंदर आ जाए। नहीं आ जाएगा। यहाँ पे इससे पहले भी एक व्यक्ति ने कहा कि अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है किसी के साथ, तो एम्बुलेंस की गाड़ी जो है उसका घुसना मुश्किल हो जाता है। और ये अहम जानकारी है कि इस वक्त हमको ये मिली है यहाँ पे कि ये जो रोड जिस पे फिलहाल हम खड़े हैं, 3 नंबर वार्ड में ये रोड स्थित है, ये पॉकेट रोड जो 10 फुट की दिख रही है, वो हकीकत में मैप में 25 फुट की है। हालांकि ये जांच करने का विषय है, लेकिन ये एक अहम बात है और उसी की जानकारी फिलहाल हम इकट्ठा। इस तरफ भी कुछ लोग यहाँ पे हैं। दादा, कहाँ रहते हैं आप? हम यही गली में रहते दादा, 3 नंबर वार्ड में, यही गली है, इसी गली में। स्ट्रीट लाइट नहीं, अंधेरा है दादा? एकदम सर, अब जैसा है वैसा सरकार दिया वैसे ही है। अब जो यहाँ के मुखिया जो सरपंच जो दिया है वैसे ही है, यही है गलियाँ। चलिए इधर से भी ऐसे ही रोड आगे निकलेगा, ये गली है। एक बात बताइए, ये तो यहाँ तो बहुत खराब स्थिति, कैसे रहते हैं आप लोग? अभी तो ये परसों स्थिति, आज सवेरे स्थिति आज ठीक हुआ है, नहीं तो ये महीनों भर ये पूरा ये ऐसे ही रहता है। किसी को बोलने से आएगा वो साफ करने वाला, उधर जाएगा, यहाँ से थोड़ा कोटाएगा, इधर चल जाएगा। वो भैया एक गली में चलिए ना तो वो नहीं जाएगा, तो हम लोग उससे झगड़ा तो नहीं करेगा ना। हम लोग इनके फैमिली है, बाल बच्चा है, करता है जितना होता है, हम लोग नाला साफ करके जहाँ तक होता है करते हैं। खुद ही आप लोगों को नाला साफ करना पड़ता है। अब अपना घर के सामने तो महिला तो जमा करके नहीं रखेगा ना, फैमिली है, बाल बच्चा है। डेंगू के इतना आप सुनते हैं, डेंगू पूरा अब सब हो गया। मेरा भी 8 साल 9 साल के बाल बच्चा है,
कोई बात हो जाए तो क्या करेगा। अब हम दूसरे को आशा में तो नहीं बैठा रहेगा ना, अपना तो साफ सुथरा तो करके रखना पड़ेगा ना। तो जहाँ तक होता है वहाँ तक करते हैं, जहाँ तक नहीं होता छोड़ देते हैं। क्या नाम क्या है आपका? मेरा एमडी मुर्तजा आलम। तो एमडी साहब ये बताइए कि ये कब से ये जो हालत है, ये तो ऐसे ही है। कितने सालों से? ये तो मत पूछिए, ये तो सब, ये तो कितना बरस है, ये ऐसा ही है ये गली। आप यहाँ कितने सालों से रहते हैं? हम यहाँ से 18-19 साल हो गए। तब से ऐसे ही है? ऐसा ही है ये गली में, ये गली से उधर रोड निकलता है, कोई इधर हम लोग अंदर की तरफ भी चल के देखना चाहेंगे कि यहाँ से एकदम आपको जंक्शन निकल जाइए। अच्छा, ये जो गली है ये जंक्शन तक जाती है, आपका कहना है सीधे, लेकिन कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं। आप देखते चलिए। तो एक बात बताइए, ये यहाँ से अगर लड़ाई झगड़ा करने यहाँ से अगर हम रात में अगर जाते हैं तो यहाँ पे तो फिर चोरी छिनताई का भी डर है। एकदम होता है दादा। हम लोग इनके घर में कोई भरटी आएगा, हम लोग इनके सामान चोरी करके, ये आइए नहीं देखते चलिए, ये देखिए किस तरह से गली, ये देखिए, ये तो आप देखते चलिए। ये मेरा घर है, हम लोग वहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग जहाँ मेरा फैमिली बाल बच्चा है, हम वहाँ से यहाँ तक हम नाला साहब। अब सारा तो हम नहीं करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अपना दुआरी तो हालांकि इसकी तो जिम्मेदारी नगर निगम के ऊपर ही है कि हम बोलते हैं। तकलीफ में है आप। वो भैया लोग आएगा उधर साफ कर देता है, उधर इधर घुसते ही नहीं है। आइए, तकलीफ में है। तकलीफ में हम बहुत तकलीफ है। मेरा हम भी तो गांव का वोट है, मेरा भी तो है। ये सब साफ सुथरा कर रखे ना, हम लोग भी फैमिली वाला आदमी है, बाल बच्चा है। डेंगू के इतना हम लोग न्यूज में देखते हैं। एक बात बताइए, जो आपके काउंसिलर साहब रहे इतने दिनों तक, कभी उनको शिकायत नहीं की आपने? शिकायत की तो उनको में गलती नहीं है ना, ये जो काम करने वाला है ना, उन लोगों में गलती है। तो उनको निर्देश कौन देगा? हम लोग तो बोलते हैं, वो तो भैया तो भिजाते हैं हम लोग इनके तरह। ये जो काम करने वाला ना बोलेगा इधर में थोड़ा आगे बढ़ो ना, वो उधर ही से तान के चला जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ता। लेकिन आपको जानकारी आप किसको देंगे जिन्हें आपने वोट किया है? जो हम लोग ने वोट किया, हम लोग इनके मुख बिल्कुल तर उसमें गलती नहीं है ना। ये जो काम करने वाला वो जाएगा वहाँ तक नाली, भैया थोड़ा आगे बढ़िए ना, वहाँ से साफ करके आइए ना, वो नहीं जाता है, यहीं से साफ करके यहाँ निकाल के छुपा देगा, गाड़ी में आएगा लाद के चल जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? तकलीफ में हैं आप, बड़ी तकलीफ में है मोहम्मद साहब की उनके घर के आगे जो स्थिति है, स्ट्रीट लाइट की कोई स्थिति नहीं है, जबकि ये जो पॉकेट रोड है ये सीधे जंक्शन तक को जोड़ती है 3 नंबर वार्ड के इस इलाके। जी, कितना बार घर से चोरी हो गया, घर से चोरी भी हो गई है। ऐसा किसी का मोबाइल चोरी हो जाएगा, तो किसी को पैसा चोरी हो जाएगा। ये अंधेरा रोड है, बताइए। आता है कोई, अब भरटिया है, कोई परदेसी आता है, पढ़ी नेपालिया। अब वो चाची के घर में किसी का मोबाइल चोरी हो गया, अरे कभी 5000 रुपये चोरी हो गया। अरे तो ये अंधेरा में तो ये तो चोर गुंडा तो घुसेगा ना। इस तरफ वाकई में प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो स्थिति है, क्योंकि पूरी तरह से अंधकार है, हम खुद गए, और ये वाकई स्थिति है कि ऐसे में चोरी छिनताई जैसी घटनाएं आम हो जाएंगी। इस रोड पे स्ट्रीट लाइट की कोई ना कोई व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए। प्रशासन को तत्काल इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और ये जो स्थिति थी, ऐसी स्थिति जहां कहीं भी हो वहां पे आप लोगों की आवाज़ बनेगा एसके लाइव, आप लोगों तक पहुंचेगा एसके लाइव। आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो तकलीफ़ें हैं, उनको सवाल बनाकर ऐसे लोगों के सामने, नेताजी लोगों के सामने उठाएगा, उनसे सवाल करेगा कि क्यों नहीं हुआ आप लोगों का काम, क्यों अभी तक तकलीफ़ में हैं आम लोग। इसीलिए हमने ये पहल शुरू की थी। हमारी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपके इलाके में भी इस तरह की कोई समस्या है, किसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, सड़क सही नहीं है, नाला सही नहीं है, तो हम आप तक आएंगे, आपकी आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी भी आवाज़ बनने की कोशिश करेगा एसके लाइव। तब तक के लिए देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हाँ, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय, जहाँ मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, रागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। To make a successful career in nursing is now possible. Med Studies is making this possible. Ahmed
like to tell all the students out there not to miss out such an great opportunity and enroll with math studies. Thank you. रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान जहां मिले आपको सारा सामान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept, प्रणामी मंदिर रोड, 9434040400। आपका भरोसेमंद चैनल एस के लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग